नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। दो बड़ा यूपी ट्रिपल एससी में ओटीआर प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ओटीआर क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या होना है, कैसे होना है, क्यों करना चाहिए, इस विषय में चर्चा करेंगे। है क्या बेटा, यूपी ट्रिपल एससी में पेट का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। अब पेट में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उनमें सभी की डिटेल्स एक साथ फेच कैसे किए जाएं। आज से 3 साल पहले बेटा ओटीआर प्रक्रिया एक बार प्रारंभ हुई थी, उसके बाद से दोबारा नहीं हुई। अब 3 साल बाद बेटा दोबारा आई है, कुछ नए नियम्स बनाए गए, कुछ नए रूल्स बनाए गए, जिनको देखते हैं। पहले बेटा चलते हैं हम लोग पेज पे ही। है क्या? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर के बारे में दिनांक 14/7/2026 से प्रारंभ की जा रही है, मतलब अभी से प्रारंभ की जा रही है। अब बेटा इसमें है क्या, उक्त प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थियों को भविष्य में विज्ञापित होने वाले सभी विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने में अपने मूलभूत सूचनाओं को बार बार नहीं देना पड़ेगा। ओटीआर में क्या है, पूर्णतः निःशुल्क होगा। पॉइंट्स याद रखना, कोई भी फीस नहीं देनी है। ओटीआर फ्री है, आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं। किसी अभ्यर्थी को प्रारंभिक आर्हता परीक्षा हेतु आवेदन किया है तो पेट 2025 के पंजीकरण के आधार पर ही ओटीआर हेतु आवेदन करना होगा। अगर आपने पेट दिया है तो उसी के आधार पर बेटा कर लेना। मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी, साथ ही साथ अभ्यर्थी ईमेल का सत्यापन ओटीआर की प्रक्रिया के उपरांत डैशबोर्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की ज़रूरत होगी। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में 6 माह के अंदर का फोटो अपलोड करना पड़ेगा, जो 50 से 100 KB का होगा। अपने बेटा साइन करने पड़ेंगे। साथ ही साथ ओटीआर हेतु आवेदन में दर्ज की गई समस्त जानकारियाँ सही होनी चाहिए, अभिलेखों में उपलब्ध विवरण के अनुसार होनी चाहिए। ओटीआर हेतु आवेदन की अंतिम तिथि से सबमिट करने से पूर्व अभ्यर्थी पूर्णतः यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा दर्ज की गई समस्त प्रविष्टियां सही है। ओटीआर की पंजीकरण प्रक्रिया के बाद अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज किए गए विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमान नहीं होगा। अभ्यर्थी केवल ओटीआर संख्या 1 में धारित की अनुमति रखता है। एक से अधिक ओटीआर होने की स्थिति में अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जाएगा। ये भी 5 तो बेटा याद रखना। अब बेटा इसको थोड़ा सा डिटेल भी समझते हैं, कैसे क्या क्या है। क्या बेटा, ओटीआर की प्रक्रिया तो प्रारंभ कर दी गई, इसकी प्रक्रिया आज से प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य केवल एक छोटा सा है कि जितनी भी चीज़ें अभी तक हम लोग बार बार फिल करते हैं तो उन्हें बार बार ना फिल करना पड़े। एक बार आपने फिल किया, उसी के आधार पर वो डाटा बार बार फेच हो जाए। आवेदन की प्रक्रिया में बेटा आपको जिन लोगों ने 2025 का पेट दिया था, वो पेट 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर से भी अप्लाई कर सकते हैं। फोटो और हस्ताक्षर लगेंगे। साथ साथ ये ध्यान रखना कोई गलती ना हो, कोई भी गलती की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। एक बार पंजीकरण हो जाएगा और वो जीवन भर चलेगा, आपकी पूरी लाइफ लॉन्ग। भविष्य के सभी प्रारंभिक आर्हता परीक्षा में ओटीआर अनिवार्य रहेगा। अभ्यर्थियों के विज्ञापनों के लिए मूलभूत सूचनाएं बार बार भरने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रक्रिया अभ्यर्थियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है, कोई फीस नहीं लगेगा। यदि आपने कोई परीक्षा नहीं दी तो सीधे नए रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जाइएगा। अगर आपने पेट 2025 दिया तो पेट 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आप कर सकते हैं। इस तरह से बेटा करना आसान होगा। वैध मोबाइल नंबर लगा देना, वैध ईमेल आईडी लगा देना, दोनों में ओटीपी के माध्यम से बेटा सर्टिफिकेशन हो जाएगा। नाम लगेगा, माता पिता का नाम लगेगा, हाई स्कूल लगेगा, गृह मूल जनपद लगेगा, शैक्षिक अर्हता लगेगी, साथ साथ आपका स्थायी पता एवं पताचार के बारे में। रंगीन फोटो बेटा लगाना है, 6 माह से ज़्यादा पुराना ना हो, 50 से 100 KB के बीच का होना चाहिए। फॉर्मेट जेपीजी रहेगा। साइन करना भाषा रहेगी हिंदी और इंग्लिश किसी में भी कर सकते हैं। 30 KB से 50 KB के साइन। हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की लिपि में हिंदी में अपना नाम अवश्य लिखें, ये भी बेटा पॉइंट्स याद रखना। और बेटा कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे, ये भी बात बेटा ध्यान रखना। आपको हस्ताक्षर कैपिटल लेटर में नहीं करने हैं। सत्यापन के बाद बेटा अंतिम रूप से सबमिट कर देना। एक बार सत्यापित हो गया उसके बाद बेटा कोई भी संशोधन की गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर आप इसके अलावा पेट की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आप लोग 9 द्वार बैच है, जिसकी फीस बेटा 499 थी, लेकिन बेटा अभी आगामी 2 दिनों के लिए इसकी फीस बेटा 199 की गई। तो बेटा इससे आप जुड़ सकते हैं, लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ। कोई इशूज़ कोई डाउट होता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी। तब तक कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।